जंगल सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली ऐ सोने वालों जागते रहियो चोरों। अरे वाह, तो जरा इकरार बिल लिसान भी कर दीजिए कि कहिए कि मैं गवाही देता हूँ। सर मेरे फादर साहब बराबर में ही हैं। अरे फादर साहब, तो तब दिल में पढ़ लीजिए मेरे साथ, बोलते रहिए हाँ हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा बोलना, इतना तो जी बोल सकते हो मैं ना। आपकी बात से जी जी ओके। अच्छा शोएब अंसारी साहब, आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है? जी बिल्कुल। ओके, और मोहम्मद साहब एक झूठे नबी है? जी कोई लॉजिक ही नहीं है उनमें। ओके, वो दुनिया के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। चलिए, और मैं कभी भी इस गंदगी में फिर से मुड़कर भी नहीं देखूंगा, जाने की तो दूर की बात है। सर सुकून मिलता मुझे इससे निकल के। और अरे वाह वाह वाह, सुकून मिलने लग गया भाई को। तो दोस्तों प्यारो, पहला कॉलर और पहली विकेट डाउन। तो भाई के लिए जरा गुलाब का फूल भेज दे। ये लो। मोमिन हजरात कहते शुक्रिया। हैं कि यार तुम कर लो जितना करते हो, तुम्हारे जैसे कई लोग आए, कई लोग गए, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लो भाई, तुम्हारे हजरात जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, सर एक एक इस्लाम दोस्त है छोड़ मेरा रहे बहुत हैं। पक्का। जी हेलो। जी जी, बोलिए एक बोलिए। दोस्त है एक दोस्त है मेरा बहुत पक्का है बिल्कुल। हाँ। वो उसको भी मैंने आपकी काफी सारी वीडियो दिखा दिखा के कर दिया है। अरे वाह, उनको भी बोलो कभी स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। वो अभी थोड़ा डर रहा है इस चीज से। नाम चेंज करके आने के लिए बोलो उनको कभी, जब उनका डर निकल जाएगा तब ज्वाइन करने के लिए बोलो, कोई मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम। अभी आप लोगों ने सुना कि एक्स मुस्लिम साहिल अपने लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम में एक शख्स से यह कहलवा रहा है कि तुम यह कहो कि माज़अल्लाह अल्लाह एक झूठा खुदा है, नबी पाक दुनिया के लिए आइडियल नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वह कहता है कि तुम यह भी कहो कि आज के बाद तुम इस गंदगी में कभी नहीं आओगे। और फिर वह जब सारी बातों को मानता है तो वह कहता है कि आज के बाद तुम हमारी जमात में शामिल हो गए, आपका वेलकम है और लोग तुम्हें फुल गिफ्ट कर रहे हैं। आइए आज हम इस मैटर पर बात करेंगे कि ये एक्स मुस्लिम है क्या चीज़। यह शख्स अकेला नहीं है, इसके तरह बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में, जो ये लोग अपने आप को कहते हैं कि मैंने इस्लाम की खराबी देखते हुए इस्लाम को छोड़ दिया। और यह लोग अपने इस बात को अपने प्रोग्राम के द्वारा दूसरे तक भी पहुंचाते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि लोग इस्लाम को छोड़ दें। इससे मैंने एक बार बात करने की कोशिश की तो इसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहता है, इसका व्हाट्सअप चलता है। फिर मैंने इस पर व्हाट्सअप पर भी बात करने की कोशिश की, मगर यह किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं था। इसके बाद एक और एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, जो शायद दिल्ली में रहता है, उसका भी नंबर मेरे पास था। मैंने उससे भी बात करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन तो ऑन रहता है मगर वह किसी का फ़ोन रिसीव ही नहीं करता है। मैंने इन लोगों से बात करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मेरे कुछ सवालात इन लोगों से थे, जैसे कि अगर इन लोगों को इस्लाम में खराबियां नज़र आएँ तो ये लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं, फिर ये लोग अभी किस धर्म को मान रहे हैं। इस्लाम छोड़ने के बाद दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह किसी और धर्म में चला जाए, या फिर एक रास्ता होता है नास्तिक, नॉन रिलीजन, यानी वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है। दुनिया में जितने भी धर्म, जितने भी रिलीजन हैं, लगभग सबका कॉन्सेप्ट और धारणा एक ही है, जैसे कि अल्लाह ईश्वर की मान्यता, उसके बाद स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नम, हेवन और हेल, और अल्लाह या ईश्वर का पैगाम बताने के लिए किसी महापुरुष का दुनिया में आना। इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं लगभग हर धर्म में बिल्कुल सेम हैं। अगर इन एक्स मुस्लिमों का यह कहना है कि दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, यानी कि अल्लाह गॉड ईश्वर कुछ नहीं है, और मरने के बाद जन्नत जहन्नम का भी कोई तसव्वुर नहीं है, ये सब माज़अल्लाह झूठी बातें हैं।
तो और भी जितने सारे धर्म में इस तरह की कॉन्सेप्ट और धारणाएं हैं, ये लोग उसे भी झूठा क्यों नहीं कहते हैं, सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट क्यों करते हैं। ये लोग को यह खुलकर बोलना चाहिए कि जितने भी धर्म में इस तरह की मान्यताएं कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी मान्यताएं झूठी हैं, मगर इन लोग का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही होता है। अच्छा, एक दूसरी बात, मान लीजिए अगर किसी इंसान को, मुसलमान को, इस्लाम धर्म में अगर वह मुतमईन नहीं है तो वह किसी दूसरे धर्म में जा सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर इन लोगों को इस्लाम धर्म समझ में नहीं आया, उसमें उसे कुछ खराबी लगी, तो इन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद यह अपने कुछ मानने वाले लोगों को ये बताने लगे, चलो वहाँ तक भी बात सही था। मगर आजकल जो ये लोग काम कर रहे हैं कि ये लोग लाइव स्ट्रीम में आ कर के लोगों को कलमा तुड़वा रहे हैं। जिस तरह से जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को कबूल करता है तो उससे कलमा पढ़वाया जाता है, तो यह लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को कलमा तुड़वाने का काम कर रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, कहीं न कहीं इनका पूरा रैकेट है जो इस पर काम कर रहा है, और कहीं से इन्हें बहुत बड़ी फंडिंग मिल रही है, जो यह लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए करते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जहाँ इस तरह की बातें हमें लगे, ऐसे लोगों से बचा जाए। हमें सिर्फ उटंगा पजामा और ये काले कपड़े पहनने वाले अंधेरा कायम रहे लोगों से ही नहीं बचना है, बल्कि इस तरह के खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखने वाले लोग जो इस्लाम से लोगों को दूर करते हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों की खातिर ही आला हज़रत ने बहुत पहले फरमाया था कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली है। मेरी यह कोशिश आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। पता नहीं इंसान का कौन सा अमल कल मैदान महशर में काम आ जाए और बख्शिश का जरिया बन जाए। दुआओं में याद रखें, आपका भाई फ़ी अमानिल्लाह।